जय श्री राम। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हमारी आर्य संस्कृति जिसका मूल सिद्धांत है रसो वे सहा, यानी हमारे जीवन में उमंग, उत्साह, आनंद हमेशा ही प्रवेश करता रहे। इसकी प्रवेशता के आधार के लिए ही कि ये कभी जीवन में से कभी खत्म ना हो, हमारे ऋषि मुनियों ने हर 15 दिन बाद हर महीने में कुछ ना कुछ त्योहारों को जरूर पोषित और पल्लवित किया। हम इतनी महान संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, इसके लिए नारायण का जितनी बार कोटि कोटि बार अगर धन्यवाद भी किया जाए तो वो भी मानो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। रही बात कि मकर संक्रांति ऐसा क्या है, तो एक मकर संक्रांति इतनी बड़ी खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव हमें सारे ही पृथ्वी पर एक साथ देखने को मिलता है। ये किसी धर्म, राज्य, जाति विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये एक खगोलीय घटना को आधार बनाकर इस पर्व को हम बहुत ही उमंग के साथ मनाते हैं। रही बात कि मकर संक्रांति पर इतना स्पेशल क्या है, कि मकर मतलब क्या, तो जो हमारे खगोल में 12 राशियां होती हैं, इन 12 राशियों को 30-30 अंश पे अंडाकार रूप से बांटा गया है। इसमें 10वें नंबर की राशि को मकर राशि कहते हैं। वैसे तो सूर्य हर महीने में अपने आप को बदलते एक राशि से दूसरी राशि के अंदर, लेकिन ऐसा विशेष मकर संक्रांति पे क्या होता है कि सारा भारतवर्ष इस मकर संक्रांति को इतना महत्व देता है, या भारत क्या बाहर भी सब इसको इतना महत्व देते हैं, चाहे कहीं भी क्यों ना हो। तो सबसे प्रमुख बात है कि हमारे जीवन में 2 मकर संक्रांतियां हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान देती हैं। एक कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति से हमारी पृथ्वी है वो दक्षिणीय गोल यानी सूर्य दक्षिणायन होने लगते हैं, और मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं। दक्षिणायन को पुराणों के अंदर ब्रह्मा की रात कहा गया है और उत्तरायण को पुराणों के अंदर ब्रह्मा का दिन कहा गया है। इसी बात को जब भीष्म पितामह ने सुना था, भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का 8वां अध्याय सुनाया अर्जुन को, तो उसमें बहुत ही स्पष्ट कहा है उन्होंने कि जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक से अपने प्राण त्यागता है और वो अगर उत्तरायण में त्यागता है तो उसे मेरे धाम में, मेरी जगह पे स्थान मिलता है। लेकिन जो दक्षिणायन में अपने प्राण त्यागते हैं उन्हें नरक या उनका दुर्गति होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, स्वयं भगवान की बात को ध्यान में रखते हुए भीष्म पितामह ने बाणों की सैया का कष्ट इतने दिनों तक सहा, और जब उन्हें ज्ञात हो गया कि सूर्य आज उत्तरायण में प्रवेश करने जा रहे हैं, तभी उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। रही बात ये तो कि श्री जो गीता जी है वो क्या कहती है, श्री गीता जी में कहाँ इसका वर्णन आता है। लेकिन सिर्फ मकर संक्रांति इतनी छोटी सी चीज नहीं हो सकती ना। सबसे बड़ी बात ये हमारे पितरों से भी कहीं ना कहीं इसका संबंध होता है। मकर संक्रांति वाले दिन ही जो भागीरथ थे वो अपने पितरों को तारने के लिए भगवती माँ गंगा को धरा पर लेकर आए थे। भगवती माँ गंगा को जब वो धरा पर लेकर आए थे तो जलचर प्राणियों में सबसे ज्यादा ताकतवर को प्राणी होता है, वो कौन होता है? मगर ही होता है। इसलिए गंगा माँ उस पर सवार दिखाई जाती है, वो बहुत वेग से आती है, इसलिए उन्हें मकरद वाहिनी कहा भी जाता है। मकरन वाहिनी मतलब कि मगर पर वाहन कर, मकर जैसा उनका वाहन है, उस पर वो बैठकर नीचे आ रही है। और पुराणों में इसका मकर का शब्द का कहाँ अर्थ मिलता है कि हमारे जो कामदेव हैं उनका जो ध्वज है वो भी मकर, उनके ध्वज पे भी मगर का ही चिन्ह है, इसलिए उन्हें मकर ध्वज भी कहा जाता है। फिर मकर के समान बिहारी तो इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने जब कृष्ण की छवि का वर्णन किया है तो लिखा है उन्होंने, मकर के समान गोपाल के कुंडल सो रहे थे, मतलब कानों में जो वो कुंडल पहने थे वो मकर के समान थे। मैंने पहले ही बताया था कि 12 राशियों में से 10वें नंबर की राशि जो होती है वो मगर की राशि होती है, मकर राशि होती है।
फिर पृथ्वी की एक अक्षांश रेखा हम हमेशा पढ़ते हैं, उस अक्षांश रेखा को भी मकर रेखा कहते हैं। अगर हम उत्तर की तरफ और जाएं थोड़ा सा, तो वहां पे सुमेरु पर्वत आता है। तो सुमेरु पर्वत के 2 भाग होते हैं, उसमें से एक पर्वत को मकर पर्वत भी कहते हैं। इस तरह से पुराणों में मकर शब्द को बहुत ही महत्व का स्थान मिला और मकर शब्द को संबोधित करते हुए बहुत सारी चीजों को परिभाषित किया गया। लेकिन ये सब तो मकर संक्रांति को एक मैंने कहा एक रूप देने का विधान है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि मकर संक्रांति जब आती है, हमारे जीवन में आती है ना, तो जिस दिन मकर संक्रांति होती है उस दिन तिल तिल करके दिन बढ़ने लगता है। दिन बढ़ने लगता मतलब प्रकाश का जो स्थान है वो ज्यादा होने लगता है, अंधकार की रात छोटी होने लगती है। क्योंकि हम किस संस्कृति के पोषक हैं? अस्तो मा ज्योतिर्मय, हम ज्योति के पोषक हैं, हम सूर्य से चलने वाले हैं। सूर्य हमारी क्या है? आत्मा कही जाती है। ज्योतिष शास्त्र में हमेशा देखते हैं तो कहते हैं इसका आत्मबल कैसा है, तो वो सूर्य से नापा जाता है। तो हम सूर्य के पोषक है। तिल तिल करके जो सूर्य हमारे जीवन में बढ़ रहा है, यानी हमारे जीवन में शुभता आ रही है, उसका प्रतीक है ये उत्तरायण की मकर संक्रांति। जब ये मकर संक्रांति इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज ही के दिन, संक्रांति वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य नारायण स्वयं अपने पुत्र शनि के घर यानी शनि की राशि में प्रवेश करने जा रहे होते हैं। अब शनि की राशि क्या है? मकर राशि शनि की राशि है। इस दिन सूर्य नारायण प्रवेश करने जाते हैं। तो ज्योतिष कहता है कि सूर्य और शनि आपस में कभी इनका मिलन नहीं होता, बैर रहता है, इनके अच्छे संबंध नहीं। लेकिन आज के दिन से एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि सारे नेगेटिव संबंधों को खत्म करके शुभता को हम पोषित करने के लिए मकर संक्रांति वाले दिन से ज्यादा शुभ कोई समय नहीं होता। आज ही के दिन अगर आप कर सके तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा पितृदोष हो, अगर बहते पानी में काले तिल का तर्पण करते हुए कहें कि हे सूर्य नारायण मेरे पितरों को शांति देना, तो ये सबसे अच्छा उपाय होता है। आज के दिन से हम एक चीज और कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर कहें ओम भास्कराय नमः। तो ये आपके आत्मबल में और ज्यादा प्रगति करेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपकी कांति बढ़ेगी। अगर दान करने की बात कहूँ, और सब लोग कहते हैं दीदी आप बहुत दान कराती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि दान तो वो चीज़ है कि कैसे भी किया जाए आपके जीवन में हमेशा कल्याण करता है। तो कहीं ना कहीं सर्दी अभी बची हुई होती है। बसंत के बाद सर्दी बिल्कुल जाती, बसंत पंचमी से सर्दी खत्म हो जाती है। उससे पहले मकर संक्रांति से पहले हम तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, घी का दान करें, सूखे मेवों का दान करें। तो ये सब चीजें क्या होती है? शरीर में ऊष्मा लाती, गर्मी लाती है। तो गर्मी का मतलब क्या होता है? आपका शरीर स्वस्थ है, आप में ऊष्मा भरपूर है, आत्मबल भरपूर है। अगर किसी की आत्मबल सच में कमजोर है तो आज के दिन तिल का दान जरूर करें। किसी का चंद्रमा कमजोर हो रहा है, आत्मबल कमजोर हो रहा है, तो खिचड़ी का दान जरूर करें। किसी ने कहा हो आपका सूर्य चांद दोनों खराब हो रहे, तो खिचड़ी का दान बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये एक तरह से यज्ञ का काम करती है मकर संक्रांति। ये सिर्फ हम और आप नहीं मनाते, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष इसे मनाता है। और जो काम एक साथ किया जाता है वो यज्ञ का रूप ले लेता है। ये खगोलीय घटना किसी जाति पाति देश विरादि को लेकर नहीं आती है, बल्कि खगोलीय घटना है कि सूर्य मकर में अपने आप प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस सब के लिए बहुत ही कल्याणकारी होती है। अब बात रही कि इसका महापर्व कब है, इसको मतलब दान करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कब है। तो मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2021 को है। अमूमन 14 या 15 को होती है, इस बार 14 को ही है। और इस दिन जो दान करना है वो दान किस चीज का करना है मैंने बता चुकी। तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, मेवे का दान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं। दान का जो उपयुक्त समय है वह सुबह 8:03 से दोपहर 12:30 बजे तक है। ये एक उपयुक्त समय है। लेकिन आप कहें कि महापुण्य का समय कब है, तो 8:03 से 8:29 तक महान पुण्य का समय है, आप महादान कर सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति वाली माँ है, इन्हें हम देवी का ही रूप मानते हैं, और ये इस बार शेर पर सवार होकर आ रही है तथा इनका उपवाहन जो है वो है हाथी। ये उपवाहन इन हाथी पे है। इस सफेद रंग के वस्त्र और
सुनहरी रंग की ओढ़नी ओढ़कर आ रही है, तो आपके जीवन में प्रकाश को बहुत महत्व देंगी। ये अग्नि दिशा से आते हुए, अग्निकोण से आते हुए पूर्व दिशा की ओर गमन कर रही हैं, तो ये भी बहुत शुभता को लेकर आई है। बस शुभता आपके जीवन में तभी प्रवेश करेगी जब इस दिन आप कुछ ना कुछ शुभ कर्म करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में तिल तिल कर कर ही शुभता प्रवेश कर सकती है। और तिल तिल कर कर शुभता का प्रवेश कैसे होता है? जब आप तिल के समान ही सही, थोड़ा सा ही सही, पर दान करें। इस दिन की शुरुआत के लिए पुराण कहते हैं कि आप उबटन से स्नान करें। तो उबटन घर में ही बना सकते हैं। कोविड की बात चल रही है, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, लेकिन नया साल आया तो देखिए खुशी भी आई, हमें वैक्सीन की खबर मिली कि वैक्सीन आ चुकी है। तो इस उबटन को बनाने के लिए काले तिल, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा दूध और हल्दी, इन 8 चीज़ों को मिलाकर, इनको पीस कर, इनको पेस्ट के रूप में बनाकर अपने शरीर पर लगाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर संभव हो तो बहते पानी में जाकर स्नान करें। हमारे यहाँ तो महाप्रयागराज की जो भूमि है, जहाँ तीनों चीज़ों का संगम है, वहाँ इसके स्नान को बहुत महत्व दिया जाता है। अब रही बात इसके आध्यात्मिक महत्व की, तो इसका आध्यात्मिक महत्व कहता है कि जो जीवन में आपसे कटुता है, आपके रिश्तों में जो कटुता है, अगर आप पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन की अपराध। वहां पुत्र पिता के घर नहीं जा रहे हैं, पिता पुत्र के घर जा रहे हैं। अपने आप को अगर आप क्षमा करना सीख गए, किसी के अवगुणों को, और आपने अपने आप को बड़ा मानकर उसके अवगुणों को क्षमा करके उसके घर प्रवेश कर कर उसके जीवन में खुशी का आनंद ला सके, तो इससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकती। वो तिल के समान, छोटी सी तिल के समान ही क्यों ना हो, लेकिन आपके जीवन में तिल के समान ना तो गांठ होनी चाहिए, बल्कि तिल के समान आपके जीवन में प्रयास होना चाहिए। एक छोटा सा प्रयास, फिर दूसरा छोटा सा प्रयास, ये छोटे छोटे से प्रयास करते करते हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो जरूर हमारे जीवन में भी शुभता आएगी। इस महापर्व की सबसे अच्छी विशेषता ये तिल और गुड़ आपस में मिलकर जैसे मिठास भर देते हैं। हम पतंग उड़ाकर जैसे ऊंचाइयों का शिखर छूते हैं। नारायण आप पर और मुझ पर ऐसे ही कृपा करे कि तिल और गुड़ के समान हमारे जीवन में मिठास आ जाए और पतंग के समान हम नित्य नव नूतन ऊंचाइयों को छूएं। इसी प्रार्थना के साथ एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभकामना हो। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा मेरे चैनल को जरूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय श्री राम।